ओम शांति। तो आज रविवार अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है और आज सेकंड लास्ट बाबा मिलन भी है। 8 मार्च राजस्थान और तमिलनाडु। तो आज पूरा दिन पहले ही बता देते हैं, पूरा दिन हर कर्म करते समय ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है मौन की। और फिर शाम को पीस ऑफ माइंड चैनल पर पहले सूरज भाई जी का क्लास आएगा 5 बजे और उसके बाद फिर 6 सवा 6 बजे तो बाबा को भोग स्वीकार होगा। फिर उसके बाद 6:30 के आसपास, 6:15 6:30 के आसपास अव्यक्त बाप दादा मिलन है। इसके बाद में लास्ट बाबा मिलन होगा इस सीजन का 22 मार्च। तो ये दूसरा लास्ट है, ठीक है। तो आज अव्यक्त बाप दादा की एक और रिवाइज कोर्स की मुरली है और मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2009, जिसे आज हम सुनेंगे 8 मार्च 2026 को। मुरली का टाइटल है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन करो, शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ तथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आदि सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। 40 साल और 40 साल के इस अंतराल के अंदर बाबा किन्हों को देख रहे हैं? अपने आदि सेवा के साथियों को देख रहे हैं। साथ में और भी सेवा साथी जो मिले हैं, ये सब मिल करके जो सेवाओं की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाबा भी दिल से गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी, वाह। आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 18 जनवरी है ना। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की, दूसरी थी अति बिछड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उनों की मालाएं तो थी, लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की भी माला थी। एक एक आंसू मोती समान चमक रहे थे और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों के उल्हानों की थी। आज अमृत वेले से लेकर सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा था। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार कर सब बच्चों को बाहों में समा लिया। तो बाबा ने अपना कौन सा रूप धारा? विराट रूप जैसे कि, और सभी को अपनी बाहों के अंदर समा लिया। वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर्स को विल देने का भी था। एक बच्चे को हाथ में हाथ मिला के साथ में सभी बच्चों को विल पावर्स की विल की। एक बच्ची दादी प्रकाशमणि, एक बच्ची के हाथ में हाथ मिला के बाबा ने अपनी सारी पावर्स विल कर दी और साथ में सभी बच्चों को भी विल पावर्स की विल दी। विल पावर्स किसको कहते हैं? आजकल किसी को कितना भी ज्ञान हो, समझ हो, विवेक हो, कुछ भी हो, शरीर है वो कितनी भी दवाइयों पर हो, कितने भी ऑपरेशन हो, नहीं है ये है वो जो भी है, लेकिन लास्ट में क्या बात कहते हैं कि इनकी विल पावर के कारण ये बच गए। इनकी विल पावर के कारण ये उधर से निकल आए। इनकी विल पावर से आज ये इतने ऊंचे चले गए। तो विल पावर अंदर में कुछ भी करने की। कल मधुबन के आंगन में क्या लेकर के घूम रहे थे? चाबी। कौन सी चाबी? दृढ़ता की चाबी। तो अंदर से कोई ना कोई प्रकार की तीव्र इच्छा पैदा होना और फिर उसे करने के लिए ठान लेना। तो अंदर से आत्मा अपने आप ही स्त्राव करती है, छोड़ देती है शक्तियों को कि मैं। और इसीलिए कहावत आती है संसार में, जहाँ चाह है
राह अपने आप बनती है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं करना तो चाहता हूँ, बस इनका सपोर्ट मिल जाए फिर मैं कर लूंगा। आत्मा अपने आप ऐसे रास्ते अंदर से निकाल लेती है। वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं कर पाते, लेकिन अपने लेवल पर करते 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 एक दिन उस लेवल से भी ऊपर जा सकते हैं। चाहे शरीर की बीमारी हो, पारिवारिक संबंध हो, आध्यात्मिक जीवन हो, सेवाएं हो, जो भी हो। बाबा ने कहा बच्ची तो एक ही थी जिसके हाथ में हाथ मिलाया बाबा ने, लेकिन उस हाथ में हाथ मिलाना अर्थात सभी बच्चों को शिव शक्ति सेना और पांडवों को विल पावर्स की विल की बाप दादा ने देखा। कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी गुप्त रूप से अंतर्मुखी बन पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन पुरुषार्थी अच्छे हैं। बाप दादा ने आज सभी बच्चों का विशेष रूप देखा। स्नेह के सब्जेक्ट में तो सभी के चेहरे चमक ही रहे थे। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेह ही मेहनत कम और मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, पहाड़ को भी रुई बना देती, पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देती। स्नेह एक छत्र छाया है। छत्र छाया के कारण वो सदा सेफ रहता, सहज होता। स्नेह से परमात्मा व भगवान को भी अपना दोस्त बना देते। जो यादगार है खुदा दोस्त का। खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में प्राप्ति के फल लगा देता है। ज्ञान बीज है तो जीवन में समझदारी होनी जरूरी है, लेकिन अगर स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, परमात्मा प्यार, तो उस बीज को पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो जो हम सफलता और प्राप्ति और अचीवमेंट चाहते हैं तो वो फल भी नहीं लगते हैं। ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते, लेकिन भूलना मुश्किल समझते हैं। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों कौन? बाप दादा। तो दोनों ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिर हो जाता। याद तो सब करते हैं, लेकिन कोई थोड़ी थोड़ी मेहनत से करते हैं, और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा के लव में प्यार में लीन हो जाती है। लीन नहीं होती, लव लीन होती है। तो आत्मा परमात्मा में जाकर के लीन नहीं होती, लेकिन आत्मा परमात्मा के प्यार में, लव में समा जाती है, लीन हो जाती है, खो जाती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन का है। मेहनत समाप्त हो, मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी। होमवर्क मेजॉरिटी ने किया है। बाप समान बनने का लक्ष्य बार बार रिवाइज भी किया, रियलाइज भी किया। 75% बच्चों की रिजल्ट अच्छी रही, और ये बाप समान बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, देखो बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। कुछ भी तूफान आए, जब है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे ना। आएंगे कि नहीं आएंगे? और आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो बाबा ने आज हमको ये समझ दी है कि कुछ भी तूफान आए, क्योंकि है ही कलयुग के समाप्ति का समय, तो तूफान तो आएंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? तुमको सारा ज्ञान तो है ना, ज्ञान के सारे पॉइंट हमको याद है ना, कि तूफान नहीं है हमारे लिए। तूफान क्या है?
तोहफा। और जब तोहफा आगे आता है, अभी तोहफा याद आया पर उस टाइम तोहफा नहीं आता। उस टाइम नहीं, यही तो। अभी अभी यहाँ बैठे बैठे पीछे से कोई आए और आकर के कहे सरप्राइज, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सभी माताओं के लिए हम तोहफा लेकर के आए हैं। चमक आएगी, आएगी, खुशी होगी, हर नारी को खुशी होगी कि इनको हमारे लिए ये स्पेशल डे याद रहा। वाह, मजा ही आ गया। और जैसे तूफान आता है, तूफान हमारे लिए तोहफा प्रैक्टिकली उस समय नहीं बनता है कि हम कहे अरे चलो कोई बात नहीं, बाबा को बैठ के याद कर लूंगी, कोई बात नहीं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। उस समय तूफान तूफान नहीं होता, तूफान बवंडर बन करके आता है, जैसे गोल गोल हमको भी घुमा देगा पूरा। लेकिन कितनी देर तक? ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, बच्चों को भगवान ने कहा मैंने तुमको अपना बनाया है, तो इतनी तो शक्ति हमारे अंदर आई है कि वो जो तूफान, बवंडर, भूचाल जो भी आया है, तो वो 2 मिनट तक हमको पूरा हिलाएगा। वो हो सकता है 10 मिनट भी हमें पूरा हिला दे, हो सकता है 2 घंटे भी हमें डिस्टर्ब रखे, लेकिन वो 2 दिन तक तो हमें परेशान नहीं कर सकता, वो 2 महीने तो हमें परेशान नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी विवेक शक्ति और कौन सी आत्मा की जितनी भी शक्तियां वो सब बाबा ने इमर्ज करवाई हैं। तूफान आता है, लेकिन धीरे 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 सेटल होते होते हमारे लिए वो तोहफा बन ही जाता है। लेकिन जब वो आता है तब वो तोहफा, और तोहफा बाबा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आया, हम परेशान भी हुए, तकलीफ में भी आए, रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ गया, शरीर पर भी प्रभाव पड़ गया, सब कुछ हो गया, हो गई बात, फिनिश, चला गया वो तूफान। लेकिन वो तूफान आया, रुका, गया, इस बीच के अंदर हमने ध्यान दिया, भले नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास एक गिफ्ट तो आ ही गया है। और वो कौन सा गिफ्ट है? अनुभव का गिफ्ट। हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, अनुभव का गिफ्ट तो ऑटोमेटिक ही आ गया, परखने का गिफ्ट तो ऑटोमेटिक ही आ गया कि अगली बारी ध्यान से ये बात हमें बोलनी है, ध्यान से हमें यहाँ पर जानना है, ध्यान से उनके साथ में खड़ा होना है। तो हम चाहेंगे कि नहीं भी चाहेगा जीवन में इंसान, लेकिन हर तूफान उसको तोहफा देकर के जाता है, एक्सपीरियंस। और क्या कहते हैं दुनिया में, जहां पर कोई नहीं जा सकता वहां रवि जाता है, सूरज। जहां रवि भी नहीं जा सकता वहां पर एक कवि चला जाता है, मतलब वो अपनी कविताओं से कहां कहां के लिए सोच सकता है। और कहते हैं कि जहां ना रवि जा सकता, जहां ना कवि जा सकता, वहां एक अनुभवी जा सकता है। अनुभवी एक पॉइंट आपका सुनेगा, और उस एक पॉइंट और आपकी आंखों के अंदर क्या वाइब्रेशन आए हैं, उससे वो आपको आगे 10 साल के बाद आपका जीवन कैसा होएगा वो बता देगा कि आप ये काम मत करना, बहुत भारी नुकसान होएगा। और वो आपकी आंखों, आपके वाइब्रेशन से अनुभवी आत्मा अगले 100 साल में बता देगी, हाँ आप बिल्कुल सही हो, आपके कुल तर जाएंगे, आप ये कर लो। इसलिए जहां सूरज नहीं जा सकता, जहां एक पोइट नहीं जा सकता, वहां पर एक अनुभवी। तो तूफान तोहफा तो लेकर के आता ही है, ऐसा नहीं है नहीं लेकर के आता। तो बाबा ने कहा बच्चों के लिए तूफान क्या है? तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा है, क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ तो सभी पुरुषार्थियों के माथे पर है। जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई, उन्होंने अभी की रिजल्ट प्रमाण सफलता भी प्राप्त की है। जिनों के पास दृढ़ता की चाबी है, वो ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने कुछ तो प्राप्त किया ही नहीं है, सफलता अवश्य प्राप्त की है, लेकिन सदा काल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो योग तपस्या की है, क्योंकि जनवरी का मास है ना, तो सभी सेवा केंद्रों पर तपस्या चली। जो योग तपस्या की है उसमें लक्ष्य दृढ़ रखा, बनना ही है। बाबा कहते 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए। अव्यक्त पालना कब से शुरू हुई?
1969 से, मुरली है 2009 की। 40 साल अव्यक्त रूप से बाप दादा ने बच्चों को पालना दी है। ब्रह्मा बाबा महान थे क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अपने शरीर में लिया, लेकिन दादी गुलजार सोचो कितने महान होंगे जो उन्होंने एक नहीं दो दो सत्ताओं को अपने शरीर में लाया। एक प्रजापिता को भी लेकर के आया और एक परम पिता को भी लेकर के आया। 40 वर्ष दादी के द्वारा बाबा ने इतनी सारी पालना दी और इतने सारे बच्चों को टचिंग कर करके अपने यज्ञ में लाया, सहयोगी बनाया, यज्ञ का विस्तार किया, बहुत कुछ हुआ है। और माध्यम कौन बनी? गुलजार दादी की वही अव्यक्त स्थिति, वही अंतर्मुखी अवस्था और वही सब चीजें। तो आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है ना। 8, 9, 10, 11, 4 दिन। 11 को तो दादी का ही स्मृति दिवस आएगा। तो फिर इन 4 दिनों में आपको दादी की 4 क्लासेस भेजी जाएंगी। एक आज भेजूंगी, एक कल, एक परसों और एक उसके अगले दिन। तो सभी को पूरा दिन में दादी की ये क्लास जरूर सुननी है, ठीक है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए। तो 40 वर्ष में पहले क्या आता? बिंदु, जीरो। तो जीरो याद दिलाता है मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूं और हीरो पाटधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे शुरू करते ना। तो बाबा ने कहा 40 में पहले क्या आ रहा है? जीरो। तो जीरो याद क्या दिलाता है? मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो, हीरो पाटधारी बन हर कार्य हीरो समान करना है। तो जीरो, हीरो ये सदा याद रहे। और बाकी जो 4 है उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है, दृढ़ता पूर्वक करनी है। देखो भगवान हर टेक्निक यूज करता है कि 40 आया तो 40 के जीरो से तुम्हें मुरली याद रहनी चाहिए मेरे बच्चों कि मैं हीरो हूँ, सच्चा हीरो हूँ, महान हीरो हूँ और हीरो का पार्ट बजाते हुए सारे हीरो के काम करता हूँ। और जो 4 आया उस 4 से क्या याद रखना कि मुझे मेरे जीवन में 4 बातें नेचुरल धारण करनी है, मतलब वो मेरा स्वभाव होनी चाहिए, दृढ़ता पूर्वक करनी है। करेंगे? तैयार हैं? कुछ भी पेपर आवे लेकिन 4 बातें अपने जीवन में धारण करनी ही है। 3 बारी बाबा ने पूछा पक्का, पक्का, पक्का। पीछे वाले पक्के हैं ना? कच्चे को देखो माया खा जाती है, इसलिए हमेशा पक्के रहना। तो पहली बात 4 में पहला, एक बात है सदा शुभ चिंतक, सदा शुभ चिंतक। कोई की कमजोरी देख वह सुन, रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन, उनको सहयोग देना ही है। उनकी कमजोरी को नहीं देखना लेकिन सहयोग देना ही है। तो पहला बाबा ने क्या कहा? शुभ चिंतक। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। पक्का रहेगा ना? सहारे दाता, रहम दिल बन, सहयोग दो। उससे किनारा या घृणा नहीं करना, क्षमा करना। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं की जाती है, सहारा दिया जाता है। तो शुभ चिंतक, तो ये है पहला। दूसरा शुभ चिंतन, शुभ चिंतन, शुभ चिंतन। आजकल बाप दादा देखते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई सारी शक्तियां व्यर्थ चली जाती हैं। इसके लिए शुभ चिंतन के लिए स्वमान का कोई ना कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को कोई ना कोई स्वमान दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है,
उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग, मौज का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा बाबा ने कहा शुभ चिंतन। शुभ चिंतन के लिए कौन सी चीज को अपनाना है? कोई ना कोई स्वमान। जैसे टाइम टेबल होता है, तो हमारे यज्ञ के अंदर भी यज्ञ कोई कमी नहीं रखता है। जिसको जो करने की इच्छा है, यज्ञ ने अर्थात जो निमित्त भाई बहने बड़े हैं, उन्होंने हर चीज का युक्ति बताई है। तो पहले हमको टाइम टेबल आता था, तो उस टाइम टेबल के अंदर ये लिखा हुआ आता है, सुबह मुरली के बाद 8 से 9 इस स्वमान में रहूंगी, 9 से 10 इस स्वमान में रहूंगी, 10 से 11 जो भी काम करूंगी इस स्वमान में। तो ऐसे सभी को अपना पर्सनल पर्सनल बनाना चाहिए। और या फिर जो हर दिन की मुरली से एक स्वमान आता है, उसको दिन में 12-13 बारी, अर्थात हर घंटे में 1 मिनट, जो ट्रैफिक कंट्रोल, तो मन को 12-13 बारी, तो बाबा ने कहा रियलाइज कराओ और रिवाइज भी कराओ, तो मन उसमें बिजी रहेगा और व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन, चेक करो और चेंज करो। तीसरा, पहला शुभ चिंतक, दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा है शुभ वृत्ति। शुभ शुभ वृत्ति, अच्छी वृत्ति। बाबा ने कहा अशुभ वृत्ति वायुमंडल को अशुद्ध फैलाती है, इसलिए शुभ वृत्ति। और चौथा है, हर एक को ये जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे, मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। दूसरा क्या काम कर रहा है, हमसे कम अच्छा, हमारे बराबर, हमसे बहुत अच्छा, दूसरे को नहीं देखना। अगर कभी किसी दूसरे को देखने की इच्छा हो तो किस लिए देखना है? कि मुझे भी कुछ नया सीखना है, मुझे भी कुछ अच्छा बनना है, मुझे भी कुछ जीवन में अपनाना है। उसके अलावा बाबा ने कहा एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किसकी? अपनी। मेरा काम है खास, दूसरे को नहीं देखना, और मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं? बदबू को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्यों? अगरबत्ती ही क्यों? उससे खुशबू आएगी। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं? खुशबू फैलाते हो ना। बदबू सहन नहीं होती, कोई ना कोई खुशबू का साधन अपनाते हो। ऐसे साधारण वायुमंडल, अशुभ वायुमंडल बदलना ही है। चाहे छोटा है, चाहे नया है, लेकिन ये सबकी जिम्मेवारी है। ये नहीं कह सकते हम तो अभी सेंटर पर नए नए आए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। भगवान ने कहा बातों के अंदर बातों के मजे लेना, अर्थात बदबू फैलाना। कहां पर बदबू फैला रहे? भगवान के घर पे, तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने कहा हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हमें इस वायुमंडल के अंदर केवल और केवल शुभ वृत्तियां, शुभ वायुमंडल बनाना है। खुशबू, ये सबकी जिम्मेवारी है। दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता करेगी। प्रतिज्ञा करते हो, बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती, इसलिए सफलता जो चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी नहीं होती। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं में भी ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती हैं। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से बनाओ, चाहे कुछ भी त्याग करना पड़े तो कर लो। अपने सेवा केंद्र का वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, भगवान कह रहा है कर लो। ये त्याग करे तो मैं करूं? नहीं। सिस्टम ठीक हो तो, बाबा ने कहा तो नहीं करो। फिर बाबा ने कहा तोता बन जाएंगे, तो बाबा ने कहा नहीं, मुझे तो करना ही है। तो भी कौन सा लाना? अच्छे वाला, मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक हूं, ये स्वमान है ना। सभी विश्व परिवर्तक होना, हाथ उठाओ। सभी विश्व परिवर्तक होना, बाबा ने कहा हाथ उठाओ।
अच्छा, विश्व परिवर्तक। बाबा को भी आश्चर्य लगता है क्योंकि आगे आशीर्वाचक चिन्ह है। बाबा ने कहा अच्छा, विश्व परिवर्तक। जैसे बच्चा कहता है ना, मम्मी मैंने कर लिया होमवर्क, मम्मी अच्छा कर लिया तूने, हो गया तेरे को याद सारा। तो बाबा कहते हैं आपने क्या हाथ ऊपर करो, तो हमने कर लिए। और विश्व परिवर्तक भगवान के बच्चे ना हो, ऐसी तो ट्रेनिंग भगवान ने दी ही नहीं है। कोर्स होते होते दिमाग की बत्ती जग जाती है कि मुझे, हाँ ये ज्ञान सबको देना है, मुझे भी योग कराना है, मुझे भी कोर्स कराना है, मुझे भी ऑटोमेटिक संकल्प ही ऐसे आ जाते हैं। बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी, होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे बड़े हर सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। हमारे सेंटर, हमारे सेवा स्थान पर आज बाबा ने टाइम दिया है, कितने बजे आऊंगा चक्कर लगाने के लिए, और पूरा दिन मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, वायुमंडल को इतना हाई, इतना प्योर, इतना शुभ, बाबा बाबा आने वाले, क्या करूं, कहाँ बिठाऊंगी, क्या कराऊंगी, क्या खिलाऊंगी, कैसे बाबा से बात करूंगी, किन किन को बाबा के आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने कहा अपना यहाँ पर फिर कोई लोग की बात नहीं होनी चाहिए, कोई कोई दुख देने वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए। बाबा आएगा और वायुमंडल हमने बना के रखा है कि पहले बाबा से ये मिलेंगे कि मैं मिलूंगी, कि कौन मिलेगा, कौन होगा, कैसा होगा, ये होगा। तो बाबा ने कहा कि मैं नहीं आता यहाँ पे, अच्छा वायुमंडल ही नहीं है। पवित्रता के सागर को लाना होता है। तो वो और उस स्थान पर, ये एक स्थान की बात ही नहीं कर रहे हम, तो बाबा के हजारों घर हैं, लेकिन हर घर पर बाबा ने 1 2 3 4, एक तो कम से कम है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इतने सारे बाबा ने वहां पर अपने समर्पित बुद्धि वाले लोग बिठाए हुए हैं, जो 24 घंटे उस घर की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। उस घर में कोई भी आएगा उनको टाइम देने के लिए बैठे हैं, उनको भगवान के समीप लाने के लिए बैठे हैं। वो आत्मा जो अकेला बैठ करके केवल 24 घंटे उस वायुमंडल को मेंटेन रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि अनजान आत्मा आए और अंदर आते वो बोले कि यहाँ तो बहुत शांति है। किसी के अंदर से ये बात निकालने के लिए वहां रहने वाली एक भी आत्मा को इतना उस वायुमंडल को बातों के बीच में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आने वाली आत्माओं की भी ये क्या बन जाती है, अपने भक्ति के अंदर क्या भजन गाते थे, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। इसका मतलब हम भगवान के घर का वायुमंडल चलो नहीं बनता मेरे से शुभ, कोई बात नहीं, लेकिन अशुभ बनाने का भी अधिकार हमको नहीं है कि यहाँ से हम अपने लिंक्स बनाएं और उन लिंक के साथ हम अपने पारिवारिक रिश्ते बनाएं, उनके साथ हम इधर उधर की बातें छेड़ें। आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, पहले ये हुआ, ये होता था, ऐसे होता था, ज्यादा ये मत करना नहीं तो ये हो जाएगा, ज्यादा वो मत करना, डरा देना किसी को, किसी को सहमा देना, किसी को प्रश्न के अंदर ले आना कि भाई मैं राइट जगह पर आया भी हूं कि नहीं आया। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि भला भी नहीं किया, ऊपर से क्या कर दिया, बुरा ही कर दिया। इसके लिए बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाने आऊंगा। बाबा को छोटा और बड़ा सेवा केंद्र नहीं दिखता है, बाबा को बस क्या दिखता है, अपना सेवा केंद्र दिखता है कि ये एक केंद्र है, कौन सा, सेवा का। बाबा आएगा वहां चक्कर लगाने और क्या देखेगा, वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन 18 जनवरी है ना, आज का दिन स्नेह और शक्ति का है। ऐसे ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर सभी का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो, चाहे गांव का सेंटर हो चाहे बड़ा सेंटर हो, सभी का वायुमंडल कैसा हो, एक चैतन्य मंदिर, कि हम एक मंदिर में आ चुके हैं। और ये मंदिर वो मंदिर नहीं है जहां बस मूर्ति ऐसे रहेगी। कल कोई आए, कृषि मेले का फल निकला है, कृषि मेले में जिन्हों को ज्ञान सुनाया था उसमें से 2 आत्माएं ने कदम उठाया और वो बाबा के घर कल आके कोर्स करके गए हैं।
तो उनको यही बातें बता रहे थे, वो कहते कि बहुत शांति है, बहुत अच्छा है, मतलब ये वो। तो उनको कह रहे थे कि ये मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के अंदर तो मूर्ति ऐसे होती है, सामने से कोई आएगा, वो चोर है, जो वो हार चुराने के लिए आया है, तो भी वो मूर्ति ऐसे बैठ करके मुस्कुराती रहती। सामने एक बड़ा सारा सेठ आया है, जो बड़ा सारा हार लेकर के आया आज पहनाने के लिए, लेकिन तो भी वो मूर्ति ऐसे करके मुस्कुराती रहेगी। यहाँ पर चेतन मूर्तियां हैं, जिनको कहाँ मुस्कुराना है और कहाँ सीरियस होना है, उनको ये बात पता होती है। बाबा ने कहा मेरे सेवा के अंदर कैसे होने चाहिए, चैतन्य मंदिर जैसे होने चाहिए। तो जहां जहां पर रहने वाले तो एक देवी और देवता की तरह ही लगने चाहिए। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो, आपको इंतजार नहीं करना, आपको तो इंतजाम करना है। आज चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है, मेजॉरिटी दुनिया वालों के, कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होगा? क्या होगा कल? स्वर्ग आएगा। स्वर्ग आएगा, नई दुनिया आएगी, देवगण उतरेंगे नीचे, वो देवी देवताओं की राजधानी होगी। वो कहते हैं कल क्या होगा, आपको पता है कल क्या होगा? तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा, ये संकल्प कौन करता है? इसमें हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। पड़ेगा, पड़ेगा का मतलब होता है अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब तो या ये करना पड़ेगा, या फिर जहां पर है बीके बनने के बाद भी नीरस है, बीके बनने के बाद भी उदास है, बीके बनने के बाद भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो या तो वो रहो जीवन में, या फिर भगवान कहता है कि अगर विश्व परिवर्तन करना है तो करना पड़ेगा, बदलना भी पड़ेगा, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा और रक्षक बनना पड़ेगा। लोगों को इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता है। लोगों को जहां इकट्ठा किया जा रहा है उस स्थान की रक्षा के लिए, वहां की निमित्त आत्माओं की रक्षा के लिए भी हमने कुछ प्रावधान, कुछ कदम सोच के रखे हैं क्या? ये भी सोचना पड़ता है, प्यार भी लेना पड़ेगा। मन का उठाया, मन का हाथ उठाया या ये वाला हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? तो कौन कौन है जो कहता है परिवर्तन के निमित्त मैं बनूंगा? तो सबने हाथ उठाया। विमला बहन कह रहे हैं सब बनेंगे हमारी क्लास में। तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। क्योंकि अगर हम भगवान के काम में आगे आएंगे तो हमारे सारे काम फिर कौन करेगा? लेकिन जैसे हम करेंगे वैसे ही वो करेगा। हम भी अगर चलाने वाले काम करेंगे तो वो भी चलाने के लिए कर देगा, एक बार हमको भी राजी कर देगा। लेकिन हम भी पूरा जी जान से करेंगे, रिजल्ट कैसी भी आए या ना आए, भगवान भी पूरा जी जान से हमारा वाला करेगा, और रिजल्ट भगवान वाले तो हमेशा अच्छी आएगी। आज नहीं तो कल बदलेंगे ये पल। तो बाबा ने कहा मन का हाथ उठाया या ऐसे उठाया? किसने मन का उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। तो इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। तो 2009 जनवरी 18 है। बाबा ने कहा इस पूरे साल के अंदर कौन सा स्लोगन याद रखना है? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे, मन की डांस है खुशी। तो हर समय खुशी की डांस करेंगे, और दाता के बच्चे हो तो जो भी आवे उसको कोई ना कोई गुण की गिफ्ट जरूर दो। तो एक सेकंड में वो दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा, और सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल मधुबन, साकार वतन, जहां चाहोगे वहां बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाओगे। कोई भी आया उसको गिफ्ट दी, कोई ना कोई गुण शक्ति
कि उस आत्मा को हमने गिफ्ट दी और उसके अंदर से बहुत तीव्र वेग में ब्लेसिंग निकली। बाबा ने कहा ये आपको क्या दे देगी, लिफ्ट दे देगी। अब उसके बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी तीनों धाम में जाऊं, अभी साकार के 4 धामों की यात्रा करूं, नहीं। बाबा ने कहा सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आवे उसको खाली हाथ नहीं भेजना, कोई ना कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से गुण की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष के हर मास की रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर के द्वारा ओके का कार्ड भेजना, लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना, जो दुनिया में कार्ड चलता है वो नहीं, अपनी टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात कितनी है, लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट है, और जितना देंगे उतना कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे कहावत है ना, छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र, कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को कोई गुण दे देंगे तो हमारे वाला कम हो जाएगा। बाबा ने कहा कम नहीं होगा, वो तो बढ़ेगा। हमारे निमित्त होते हैं, वो हमको अपने जीवन से कितने सारे गुण हर दिन सिखा रहे होते हैं, तो उनके गुण कम होते हैं कि बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होते हैं। जैसे कहावत है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा, इस बारी जो पहली बारी आए हैं वो उठ के खड़े हों। बाबा ने कहा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या है, सभा के अंदर मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी सामने बैठे हैं। तो बाबा ने उनका वेलकम किया। बाबा ने कहा इस संगठन में पधारे हो, अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना। सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आंख खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा होगा। तो पहली बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और बधाई हो। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई, कौन सी 4 बातें सुनाई? पहला शुभ चिंतन, चिंतक। दूसरा शुभ चिंतन, तीसरा शुभ वृत्ति और चौथा शुभ वायुमंडल। 4 सुनाई और 5वां है जीरो और हीरो सुनाया। तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता, याद प्यार दे रहे बाबा। देवता बनना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, फरिश्ता सो देवता तो है ही। तो सदा स्नेह के लव में लवलीन रहने वाले, सदा दृढ़ता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, समृद्धि में रखने वाले, क्योंकि इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। इस चाबी, क्योंकि खजाने की चाबी है ना, इस चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। कौन सी चाबी? दृढ़ता की चाबी। आज ही हम कोई संकल्प करेंगे, बस आज से मैं इतने घंटा योग करूंगी, वो आज ही आएगी, भिन्न भिन्न रूपों में आएगी। इंसान के रूप में भी आ जाती है, किसी की बुद्धि द्वारा चक्कर बहुत लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से, दादियां बाबा के आगे बैठी है और उनसे बाबा की मुलाकात है। तो दादी जानकी से बाबा ने क्या कहा? चक्कर लगा कर आई, बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्र याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रही है और पीछे सब शक्तियां साथ खड़ी है। कौन सा चित्र है ये? गीता का भगवान, गीता के अंदर जो युद्ध दिखाया गया वो अहिंसक है या हिंसक है, ये जो हमारा चैप्टर है कोर्स का,
तो इसके अंदर तो गीता में दिखाया गया जो युद्ध है वो हिंसक है या अहिंसक है? वो अहिंसक है। बाहर से अक्षौणी सेना का वध नहीं किया गया, बाहर से उस निर्दोष घोड़े, हाथी और ये जो भी थे इनका वध नहीं किया गया। जो अक्षौणी सेना के अंदर मामला कौरव और पांडवों का था, बीच में ये सैनिकों का तो कोई मामला ही नहीं था, उनका तो कोई दोष कोई गलती नहीं थी, तो उनको नहीं मारा गया था। कौरवों को भी नहीं मारा गया था, पांडवों की सेना में भी किसी का खून नहीं बहा गया। इतना खून, इतना खून, इतना खून कि वहां की धरती आज तक भी लाल है, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, युद्ध हुए थे। जब द्वापर युग शुरू होता है, आत्माएं उतरती हैं, धीरे 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 कलयुग की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो यही तो देवकुल की आत्माएं होती हैं जो भाई भाई बन करके, राजा राजा बन करके एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे करती हैं। तो कहानीकारों जो थे, कथा बनाने वाले जो थे, निर्माता, उनको सब पता था क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, उनके पास दिव्य दृष्टि आ गई थी, उनको पता था बहुत कुछ होने वाला है, उसके लिए उन्होंने ऐसा सब लिखा। लेकिन गीता के अंदर जो वर्णित युद्ध है वो बाहर का नहीं है, वो अहिंसक है। तो उस चित्र में क्या दिखाते हैं? बाबा खड़े हैं, शिव बाबा की लाइट आ रही है, मम्मा खड़े हैं और मम्मा के पीछे सब शिव शक्ति सेना खड़ी है। और इधर क्या दिखाए? ये 5 भूत दिखाए हैं। तो युद्ध ये है, हर आत्मा इंडिविजुअल क्या कर रही है? युद्ध तो कर रही है सारा दिन। तो बाबा को, दादी को देख करके कौन सा चित्र याद आ गया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रही है और पीछे सब शक्तियां साथ में खड़ी है। तो अभी वो चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहते हैं कि लीडर्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। असली लीडर वो होता है जो औरों को भी क्या बना दे? लीडर बना दे, कि आप हम सभी मिलकर के भगवान के इस काम को लीड करेंगे, प्रत्यक्ष आगे रखेंगे। बाबा ये दिखाना चाहते हैं। दादी को कहा, सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो हम ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे, ये झंडा उठाएं। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति, वाणी और संग से। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो दादियों को बाबा ने हमेशा क्या सिखाया कि तुम बने, और अब आपको औरों को भी कैसा बनाना? ऐसा जो स्थान स्थान पर जाकर चक्कर लगाए और वहां के कमजोर वायुमंडल को ठीक करे। तो फिर दादियों ने ऐसा ही किया। तो बाप दादा को चित्र याद आया तो ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना कि समय नहीं मिलता, कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा। अगर शुभ भावना है तो ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना के देना, डिमांड करिए बाबा ने। कौन सा ग्रुप? जो किसी भी वायुमंडल को ठीक करे अपनी स्थिति से, अपनी वाणी से और अपने संग से। यूथ ग्रुप से बाबा की मुलाकात हुई है। बाबा ने कहा इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रीति से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से और संबंध संपर्क से चारों ही रूप में पालन करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग ना हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ। जो ओटे सो अर्जुन। अब जो करेगा वो अर्जुन है। पसंद है? कौन करेगा? यूथ को तैयार करेंगे? कौन करेंगे? आप करेंगे? हाथ उठाओ। करेंगे सभी? सभी आगे बाबा साथ देगा बाबा। तो बाबा के सामने तो सभी यूथ बैठे ना उस समय, तो बाबा ने युवाओं को कहा कि आपको भी युवाओं को जगाना है, तैयार करना है। कितने हैं? तो जो यूथ मीटिंग हुई है और ग्रुप आया है अलग अलग शहरों से, राष्ट्र के, तो 400 आए हैं। बाबा ने कहा 400 आपस में ग्रुप ग्रुप में पक्का करो कि गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। गवर्नमेंट भी चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, आप करके दिखाओ, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया ना। बाप दादा ये चाहते हैं कि चारों ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं, व्यर्थ संकल्प की धमाल ना हो।
यूथ क्या करता है संसार में? धमाल करता है। लेकिन बाबा ने कहा ये यूथ का ग्रुप ऐसा होना चाहिए जिसको वो भी सोच करके कहें कि ये तो यूथ है, लेकिन क्या इनमें जरा भी चंचलता नहीं है? क्या ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते? बाबा ने कहा ऐसा कमाल करके दिखाओ। शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यर्थ को आने का समय ना मिले। है ना खजाना? शुद्ध संकल्पों का इतना खजाना इकट्ठा है। हाथ उठाओ। शक्तियां भी हैं, अच्छा है। शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने, अच्छा। बाप दादा खुश है। 400 यूथ बाबा के आगे आए हैं तो बाप दादा खुश है। दादियों को बाबा ने औरों को तैयार करने का लक्ष्य दे दिया है तो उन्होंने कहा हाँ, तो बाबा खुश है। हर एक आत्मा बोलती है कि मैं विश्व परिवर्तक बनूंगी, बनना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपने सेवा के अंदर के वायुमंडल को अच्छा बनाने के लिए कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, तो मैं करूंगा। बाप दादा इन बातों से क्या हो जाते हैं? खुश। हम सभी ने बाबा को याद प्यार दे दी। हाँ दीदी। तो आज का वरदान है, आज की मुरली से वरदान है, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव, निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंचे स्टेज पर स्थित रह सकते हैं। इसलिए चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। निर्बंधन आत्मा ही औरों को क्या बना सकती है? बंधन मुक्त बना सकती है। तो बाबा ने कहा चेक करो कि मुझे कोई बंधन तो नहीं है जो अपनी तरफ खींच रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ा बंधन कौन सा बताया बाबा ने? अपने सूक्ष्म संकल्पों का बंधन। कोई हमें नहीं रोक रहा है। किसी के परिवार, किसी के घर से, किसी कुमारी के जीवन से, किसी कुमार भाई जो भी है, कोई ये नहीं कहेगा कि आप अच्छी जगह ना जाओ, आप घर में बैठ के योग ना करो, आप वहां जाके सेवा ना करो। हर कोई छुट्टी दे देता है। बल्कि जो माताएं कभी कभी आती नहीं है ना सेवा में किसी कारणवश, उनके परिवार वाले कहते हैं कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तबीयत खराब है, घर पर रुक गए, तो वो कहेंगे क्यों नहीं गए क्लास में, क्यों नहीं गए क्लास में, आज क्यों नहीं गए क्लास में। कोई भी आत्मा है, ये देह के रिश्ते पीछे आते हैं। फिर ये पदार्थ, जिसके अंदर पदार्थ कौन है जो हमको रोक लेता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो हमें सेवा में रोक सकता है? दृढ़ निश्चय तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कौन रोक सकता है कि इस पदार्थ में, कौन सी चीज में इतनी ताकत है जो ये कहता है कि नहीं सेवा कल कर लूंगा, कोई बात नहीं, अभी नहीं होता, शाम को देखेंगे। पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई चीज है वो, जैसे कि मोबाइल हर एक के लिए हो सकता है। निकल ही रहे थे सेवा के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल आ गया। इंपॉर्टेंट मतलब एकदम इम्पोर्टेंट, कोई गेस्ट आ गया, कोई, हाँ गेस्ट की बात नहीं करेंगे तो वो तो देहधारी हो गए, संबंध हो गए। पदार्थ, घर का काम, कोई चीज है जो बाद में हो सकता है, लेकिन सेवा बाद में नहीं हो सकती है। और कौन सा पदार्थ है? खाना, खाना खा के जाएंगे, खाना खा के जाएंगे, लेकिन पहले बनाना पड़ेगा तो खा के जाएंगे ना। हाँ वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी। भूखे छोड़ करके चले गए सेवा में तो वो एक ही दिन सेवा होएगी जिंदगी में।
आगे नहीं होगी तो किसी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट के जो करती है वो तो सेवा होती नहीं है। सेवा किसको कहा जाता है? हमें दादियों ने सिखाया सेवा कि तुम आगे सिखाओ सबको। सेवा वो होती है जो अपने घरेलू कामों को करने के बाद में, मैनेज करने के बाद में जो फिर से थोड़ा सा टाइम निकाला जाता है भगवान के घर के लिए, वो सेवा कहलाती है। उधर से छोड़ के इधर वालों को राजी कर लें, इधर को छोड़ के उधर को राजी कर लें ना, उधर फिर ये नहीं कह सकते कि हमारा घर भी तो बाबा का घर है, हम सेवा कर रहे हैं। कैसे? जल्दी करके आते हैं, ये भी कर लेंगे, वो दोनों हो जाएंगे। तो दोनों हो जाते, करते हैं। टिफिन ले जाने वाले माताओं के घर से हैं तो वो टिफिन बना के आती हैं, अमृत वेले के जस्ट बाद वो रसोई में ही हैं। आधा भोजन बना के आते हैं, सब्जी आटा लगा के आते हैं, आधा काम करके आते हैं, आधा जाके करते हैं, तो संतुलन बना रहता है। लेकिन बिस्तर, मैं ये स्थूल चीज कह रही थी, ये जो बिस्तर है ना, बिस्तर, ये जो बिस्तर है जिसके ऊपर नींद बहुत अच्छी आती है, ये सुबह कह देता है कि कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा और वो भी कर लूंगी, लेकिन वो जो हम और एक्स्ट्रा रुक जाते हैं वो भी नहीं करने देता और वो भी नहीं करने देता। ऐसी बहुत सारी स्थूल चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द जो पीछे आ जाते हैं, दुनिया भी पीछे आ जाती है, देखिए संबंध भी पीछे आ जाते हैं, लेकिन सबसे आगे कौन आते हैं? मेरे मन के सूक्ष्म संकल्प। हो जाएगा, वो तो जा ही रहे हैं ना, मेरे अकेले ना जाने से क्या होगा, और तो है ही उनके साथ, हो सकता है सब यही सोच रहे हैं। और ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा ही होता है। अभी जैसे कहीं पर शिवरात्रि के कार्यक्रम हुए तो एक्स्ट्रा कार्यक्रम आ गया या कुछ भी हुआ तो सब सोच लेते हैं कि ये तो जाएंगे ही, ये तो जाएंगे ही, और एट द टाइम जो होता है उस समय सब भी ये सोच करके बैठे हैं मेरे एक के ना जाने से क्या होगा, और उस दिन 13, 14, 15 लोग मिस हो जाते हैं। आप सोच करके देखो, किसी के घर उन्होंने कार्यक्रम रखा है ब्राह्मणों के लिए और उन्होंने भोग की व्यवस्था की है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, लेकिन सबने सोचा मैं एक ही तो नहीं जा रही, मैं एक ही तो नहीं जा रही। हमारे एक एक के ना जाने से उनके 15 लोगों का कितना डिस्टर्बेंस हुआ। वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बहनें वो भी सफल करवा लेती हैं, कोई बात नहीं, हम सफल कर देंगे। लेकिन उन पर इंप्रेशन क्या पड़ा होगा कि दीदियों के साथ में जो रहने वाले हैं वो बहन जी को ही नहीं पता कि क्यों नहीं आए या कैसे नहीं आए। तो ये एक की बात नहीं होती है, एक के अंदर 100 को लेकर के घूम रहे होते हैं हम, इतनी बल होती है एक आत्मा में। तो बाबा ने कहा इसके लिए खुद को क्या बनाओ? मैं निर्बंधन हूं, कोई बंधन नहीं है हमको। इस वरदान को स्मृति में रखेंगे तो सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करेंगे। स्लोगन: देही अभिमानी स्थिति द्वारा देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। और आज के व्यक्ति इशारे हैं। बाबा ने कहा समस्याओं का काम है आना और निश्चय बुद्धि का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है। हम माया जीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया तो सामना करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। तो आज का स्वमान है जो 21 बारी कम से कम लिखना है, और जैसा कि बाबा ने कहा मन के टाइम टेबल में 12-13 बारी वो रिपीट होना चाहिए। मैं निर्बंधन आत्मा हूं, मैं निर्बंधन आत्मा हूं। ओम शांति।